ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जो पहले आंसर की आई थी एसएससी जीडी 2024 की, उस आंसर की में इसका जो आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट था। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ये जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जब दोबारा से आंसर की रिवाइज हुई है तो वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया गया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी ही क्यों है। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रूल की। स्लॉक्स का रूल नंबर 1 कहता है कि अगर हमारे सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब यहां पर कहीं भी नॉट का यूज नहीं हो रहा, ये चारों तीनों के तीनों ही जो हमारे स्टेटमेंट है ना, ऑल आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। तो जब हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेट नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेट नहीं हो सकता। तो इसी रूल के हिसाब से ये जो दोनों कंक्लूजन यहाँ पर नेगेटिव है, ये दोनों कंक्लूजन ही गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी कंक्लूजन हमारा डेफिनेट नहीं हो सकता। डेफिनेट का मतलब 100% ट्रू नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है इनकी, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं हो सकते। और सिलॉक्स में कोई भी कंक्लूजन ट्रू तब होता है जब वो 100% ट्रू हो, यानी कि वो डेफिनेट हो। तो ये तो बात हो गई रूल की, लेकिन इस चीज को हम वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वेन डायग्राम से इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे। ऑल मैथमेटिक्स, अब मैं रूल को हटा देता हूं, अब वेन डायग्राम की हम बात करते हैं। ऑल मैथमेटिक्स आर लॉजिकल थिंकर। भाई जितने भी हमारे मैथमेटिशियन है, ऑल मैथमेटिशियंस आर लॉजिकल थिंकर। सारे के सारे मैथमेटिशियन लॉजिकल थिंकर होंगे हमारे। बहुत बढ़िया। सम लॉजिकल थिंकर आर साइंटिस्ट। अच्छा, कुछ लॉजिकल थिंकर जो है वो साइंटिस्ट है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से जो लॉजिकल थिंकर है वो साइंटिस्ट है। हालांकि ये वाले लॉजिकल थिंकर भी साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन भी साइंटिस्ट हो सकते हैं, वहां पे पॉसिबिलिटी है, संभावना है। बट डेफिनेट नहीं है कि मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट में कोई रिलेशन हो, ये डेफिनेट नहीं हो सकता। अच्छा, सम साइंटिस्ट आर फूल। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट हमारे फूल हैं, और वो साइंटिस्ट बेटा मैथमेटिशियन भी हो सकते हैं, लॉजिकल थिंकर भी हो सकते हैं, और ये साइंटिस्ट अलग से भी हो सकते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट फूल है, बट कौन से साइंटिस्ट फूल है हमें ये नहीं पता है। इसीलिए मैथमेटिशियन, लॉजिकल थिंकर और फूल में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। तो पहला कंक्लूजन है सम साइंटिस्ट आर नॉट फूल। इन्होंने कहा भाई कुछ साइंटिस्ट तो फूल है और कुछ साइंटिस्ट हमारे फूल नहीं है। ऐसा कहना सिर्फ एक संभावना को व्यक्त करता है, ये डेफिनेटली ट्रू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर कुछ साइंटिस्ट फूल हैं तो जरूरी नहीं कि जो बाकी के साइंटिस्ट है वो फूल ना हो। क्योंकि हमें कुछ ही साइंटिस्ट के बारे में पता है जो कि फूल है, इसका मतलब यह है कि बाकी के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जब सम का स्टेटमेंट होता है लाइक सम मैंगोज आर ग्रीन, तो इसका मतलब यह है कि हमें कुछ ही मैंगो के बारे में पता है वो ग्रीन है, बाकी के जो मैंगो हैं उनके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। बाकी के मैंगोज भी ग्रीन की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर हम ये वाला इस वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये भी सब मैंगोज आर ग्रीन को डेफिनेट ट्रू करता है। हालांकि यहाँ पे सभी मैंगो ग्रीन है, लेकिन जब हम बोलते हैं सब मैंगोज आर ग्रीन, इट मींस हमें कुछ ही मैंगो की जानकारी है, बाकी के मैंगो की जानकारी नहीं है हमारे पास। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट अगर फूल हैं तो जरूरी नहीं है कि जो बाकी के साइंटिस्ट हैं वो फूल ना हो। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, बट ये डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। इसीलिए पहला कंक्लूजन हमारा गलत होगा। सम लॉजिकल थिंकर्स आर नॉट साइंटिस्ट, ये कह रहे हैं कि भैया कुछ लॉजिकल थिंकर जो है वो साइंटिस्ट नहीं है। फिर से हम वही बात करते हैं, अगर कुछ लॉजिकल थिंकर साइंटिस्ट हैं तो जो बाकी के लॉजिकल थिंकर हैं उनके साइंटिस्ट ना होने की एक संभावना हो सकती है, बट वो डेफिनेट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कुछ लॉजिकल थिंकर साइंटिस्ट हैं, इट मींस हमें सिर्फ कुछ ही लॉजिकल थिंकर के बारे में पता है जो साइंटिस्ट हैं, बाकी के लॉजिकल थिंकर के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, इसका मतलब ये भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 ही बनेगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। अगर ये कंक्लूजन पॉसिबिलिटीज में होते, इज अ पॉसिबिलिटी, तो डेफिनेटली दोनों कंक्लूजन हमारे पॉसिबिलिटी के सेंस में ट्रू होते। बट यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई है, इसीलिए डेफिनेट रिजल्ट पूछा है। तो डेफिनेट कौन सा कंक्लूजन ट्रू है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते।